आज की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां आईजी नवीन अरोरा ने बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कई प्रदेशों में लोगों का डाटा निकालकर लोगों से ठगी करते थे। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की ठगी कर चुके हैं अब तक। 21 मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। कई राज्यों की पुलिस इस गिरोह को ढूंढ रही थी, जिसे साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आईजी नवीन अरोरा ने बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कई प्रदेशों में लोगों का डाटा निकालकर ठगी करते थे, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की ठगी कर चुके हैं अब तक। 21 मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। कई राज्यों की पुलिस इस गिरोह को ढूंढ रही थी, जिसे साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। फिलहाल जो शेयर मार्केट में शेयर दिलाने के लिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए लोन दिलाने, नौकरी दिलाने, इस तरह के लिए करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग हमारी नज़र में बहुत दिन से था। इनका एक जो स्प्लिंटर पार्ट था, पहले सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर, संभल के लड़के यहाँ पकड़े गए थे, जो अलग अलग जगहों से कॉल करते थे। इनके कई टीमें छोटी छोटी काम करती हैं। कुछ टीमें होती हैं जो इनकी डेटा कॉल सेंटर्स में बैठती हैं, कुछ हैं जो इनकी इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ का डेटा निकाल के इनको देती हैं, जिनकी पॉलिसी लैप्स होने वाली होती है या जिनमें समय से पैसे नहीं पट रहे होते हैं या किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही होती है, उसका डेटा इनको मिल जाता है। डेटा मिलने के बाद ये लोग उनको कॉल करते हैं। कॉल करके किसी न किसी बहाने से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद करा देंगे, पॉलिसी रिन्यू करा देंगे, या आपके शेयर में पैसे लगवा के यहाँ जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़्यादा मात्रा में कर देंगे। और इनके चक्करों में लोग फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये लोग अपना जो कंपनी का एक बैंक अकाउंट देते हैं, उस बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे थोड़े थोड़े करके ट्रांसफ़र कराते हैं। जब वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाता है अब आप अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, जिससे हम आपके ये सब रिन्यू कर सकें। और उसके चक्कर में उनसे और पैसे ऐंठते हैं। फिर उनके कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स में उनको कहते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तब तक इनके जो पैसे अलग अलग लोगों से इकट्ठे होते हैं अपने खाते पे, 1 या 2 दिन के अंदर ही, मोस्टली एक ही दिन में, वो उनके कंपनी के अकाउंट से कई लोगों के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक आवेदक हैं अनिल मित्तल साहब, इन्होंने एक कंप्लेंट की कि इनका पैसा सेंट्रल खाते से वापस नहीं आया। शेयर मार्केट में इनको फिर पैसे झांसा दिलाया गया कि शेयर इनको दिलवा देंगे, और जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें कुछ कमी थी। कर करके धीरे धीरे इनसे 3,11,500 रुपये एक खाते में डलवाए गए। उस खाते को, और उस खाते से अगले दिन ही ये एक पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। जैसे इस बात का उन्होंने यहाँ शिकायत की, इसका केस रजिस्टर हुआ, और जब ये खाता देखा गया किस खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक एनकेसी सर्विस के नाम से फर्म में गया था जो बंधन बैंक में था, और वहाँ से अगले दिन एक विजय प्रकाश अग्रवाल साहब के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होता है, 7 लाख रुपये। जब विजय प्रकाश अग्रवाल के खाते को डिटेल में देखा गया, तो उसमें हर एक 2-3 दिन के अंदर ये पैसे निकलने का एक ट्रेंड पाया गया, और अच्छे खासे अमाउंट ट्रांसफ़र हुए थे, लाखों में। जब उनके पेरेंट्स खातों को उनके सिस्टर कंसर्न खातों से जोड़ा गया, तो एक बीच में और खाता निकला जो इनके बेटे का था, शिशिर अग्रवाल का, और उसके खाते से भी अभी में 17 लाख, 9 लाख, अप्रैल में भी 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए, जबकि इनके पास ऐसे कोई काम नहीं थे। जब इसको और इन डेप्थ कोशिश की गई जानने की, तो ये पता लगा कि इनका एक लड़का है अंशुल अग्रवाल, ये मेन इस काम का करता धरता है, दिल्ली और नोएडा में ऑपरेट करता है, और उसने अलग अलग अपने छोटे छोटे लोगों को अलग अलग जगह प्लेस किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे लोगों के डेटा थेफ्ट हो, चाहे बैंक में कुछ लोगों को उसने अपने साथ मिला के रखा है, और कुछ ऐसे लड़के रिक्रूट किए हैं जो कॉलर बन के लोगों को कॉल करते हैं। 1-2 लड़के इसने ऐसे भी रखे हैं जो इंश्योरेंस का, लोन का जिनको नॉलेज था, उनसे कन्विंस कराता है ताकि ऑथेंटिक बात की जा सके। और उसके जो गैंग के लड़के हैं उसका हम लोगों ने काफ़ी पता किया है। ऐसे कई लोगों के नाम निकल के आए हैं, और 4 लोग अरेस्ट हुए हैं फिलहाल, जिसमें सुनील, सचिन, शिशिर और विजय प्रकाश अग्रवाल हैं। 9 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो इस रैकेट में काम कर रहे हैं, जिसमें अंशुल है, कुलदीप है, विकास, ईशु, प्रविंदर, सनातन, राजन, रघु और विजय। इन लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई किया। फिलहाल जो बरामदगी हुई है, हमें इनसे 21 मोबाइल, कई सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक बहुत बड़ी संख्या में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड्स,
RCDL इंटरनेट डोंगल्स, कुछ मोहरें इन्होंने बनाई हुई हैं, और एक मोटरसाइकिल और एक कार जो इस काम में प्रयोग हुई है, और 50,000 के आसपास कैश। सर कितने स्टेट से बस ढूंढ रही थी इनको, कितने अभी- स्कैम कर सकते हैं इसको? इनको कई स्टेट्स की है, हरियाणा की, MP की, राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है। अभी इनमें से एक को MP पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, 2-3 दिन पहले ही उसको अरेस्ट किया है। और इसमें 1-2 लोग और हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग कंपनियां खोली थी। जब हम कंपनियों को हम लोगों ने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो हमें पता लगा 14 ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, और उन बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो मदर फर्म से सिस्टर फर्म्स को जा रहे हैं। ज़्यादातर ट्रांसफ़र इंटरनल ट्रांसफ़र है, इंटरनल फंड ट्रांसफ़र है, जो एक खाते से दूसरे खाते को हो रहे हैं। कॉल के दौरान इन लोग अलग अलग नामों से कॉल करते थे। कुछ नाम जो हमारी जानकारी में आए हैं, प्रमोद है, प्रेमचंद है, जितेंद्र है, मनोज है, इस तरह के नाम करते थे। तो इसमें फ़िलहाल अभी हमारे पूरा काम नहीं हुआ है। अभी हम यही कहेंगे कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग पकड़ा है, 4 लोगों को पकड़ा है, 9 लोग अभी भी बाकी हैं। उनके बैकएंड में हो सकता है और भी लोग हों, लेकिन ये साइबर क्राइम थाने के प्रभारी और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। टीम के मेंबर्स के नाम भी हैं इसमें, और मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे गैंग को जब हम रैपअप कर लें तो एक बहुत अच्छा रिवार्ड भी उनको यहाँ दिया जाएगा। बाकी जो खाते हैं वो हमारे नॉलेज में हैं, कुछ खाते फ्रीज कराए जा रहे हैं, और इसमें हम अंशुल अग्रवाल इनका मेन है, अंशुल है, कुलदीप है, और विकास है, सनातन है। जब हम इन लोगों को पकड़ेंगे तो उस तरह का डेटा आएगा। अभी जो लोग हैं इनके खाते मेनली ट्रांसफर्स के लिए यूज़ हुए हैं या लोगों को ल्योर करके फंसाने के लिए। सर अमाउंट कुछ बोल सकते हैं, कितने की ठगी हो सकते हैं? कुछ नहीं तो करोड़ों की, मिनिमम कुछ करोड़ की तो है ही। ज्यादातर बिजनेसमैनों को ये निशाना बना देते हैं। नहीं, जैसा मैंने कहा, जिनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोन पॉलिसी, होम लोन है या डिफरेंट काइंड के लोन्स हैं जिसमें कोई कमी रह जाती थी, उसको ये लोग टारगेट करते थे, थोड़ा डरा के, थोड़ा उनसे ल्योर करके, कि फिर उसमें कुछ और पैसे इन्वेस्ट करके जो उनका घाटा हुआ उसको पूरा कराने के नाम से फंसाते थे।